दोस्तों, जहां से राहुल गांधी ने वोट चोरी की हुंकार भरी, वहीं पर आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बता देते हैं, अभी हाल ही में यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक पहुंचकर एक रैली करी। वोट चोरी का पूरा मामला कर्नाटक की जनता के सामने रखा। कर्नाटक में किस तरीके से वोटों में चोरी हुई, किस तरीके से धोखाधड़ी हुई, इस चीज के सारे सबूत राहुल गांधी ने पेश किए। आज वही कर्नाटक में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे हैं तो शायद वोट चोरी के बारे में, राहुल के आरोपों के बारे में मोदी जी की जुबान से कुछ निकला हो, तो वो पूरी खबर आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं रामनी शर्मा, सजग भारत में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री के लिए जरूरी क्या है? एक प्रधानमंत्री के लिए जरूरी ये हो जाता है कि देश की जनता की सेवा करे, उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को जो है सही गलत करके सिद्ध करे। पर इस देश के प्रधानमंत्री सभी आरोपों को लेते हुए उद्घाटन करने में नंबर 1 नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, और वही हुआ। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक में रैली करी है, वोट अधिकार रैली करी गई, जिसमें वोट चोरी का पूरा मामला कर्नाटक की जनता के सामने रखा गया। और आज वही नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं, पर नरेंद्र मोदी उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए नहीं पहुंचते, बल्कि उद्घाटन करने, हरी झंडी दिखाने नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। आपको बता देते हैं, वंदे भारत ट्रेन, येलो लाइन मेट्रो, ये तमाम उद्घाटन करने के लिए और अपनी सौगात बरसाने के लिए नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे। नरेंद्र मोदी का भाषण अभी भी लगातार चल रहा है, पर जितना भाषण अब तक मैंने सुना, नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि यहीं इस कर्नाटक की धरती से कैसे राहुल गांधी ने हुंकार भरी वोट चोरी के आरोप उनकी सरकार पर लगाए गए। ये बोला गया कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर अभी कर्नाटक में प्रधानमंत्री बनकर रैली कर रहे हैं तो वो वोट चोरी कर रहे हैं। इन आरोपों पर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी बयान नहीं दिया, बल्कि उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस देश में नरेंद्र मोदी के लिए उद्घाटन कितने जरूरी है वो समझिएगा आप, कि कैसे। दोस्तों, ये अहम चीज हो जाती है क्योंकि कर्नाटक में सबूत रखे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से। अभी कर्नाटक की जनता जितना हुजूम उमड़ा था राहुल गांधी की रैली में, वो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि राहुल गांधी की रैली में कितने लाखों की जो भीड़ थी वो उनकी रैली में पहुंची थी उनको सुनने के लिए। वोट चोरी पर वहीं पर जो है राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में लेते हुए शपथ भी ली, सारी चीजें जनता के सामने रखी। पर नरेंद्र मोदी वहीं उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। पूरी खबर पर दोस्तों आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस, बेंगलुरु में दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने स्वयं दिखाई, जबकि बाकी 2 की शुरुआत डिजिटल माध्यम से की। ये देखिए, ये तस्वीर आज की देख लीजिए, हरी झंडी दिखाते हुए कैसे नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ कर्नाटक के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव सहित और बहुत सारे नेता जो हैं वो मौजूद रहे। मोदी मोदी के नारे लगे, उनके स्वागत किया गया और अपनी कार से अच्छा खासा हाथ हिलाते हुए, पब्लिक को हाथ हिलाते हुए नरेंद्र मोदी जनसभा करने पहुंचते हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा, बेंगलुरु येलो लाइन का भी उद्घाटन किया है। मेट्रो रेल की जो येलो लाइन है उसका उद्घाटन करने भी नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये तो बहुत डिटेल हो जाएगी, कैसे उद्घाटन किया या कितने समय पर उद्घाटन किया, ये लंबी डिटेल हो जाएगी। पर जो सवाल इस वीडियो में मैं खड़ा कर रही हूँ, वो सवाल ये खड़ा कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी के पास 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री, 56 इंची प्रधानमंत्री और लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री के पास हर चीज का समय है। वो उद्घाटन कर सकते हैं, वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, पर हाँ,
जिस धरती पर आज नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उसी धरती पर उन पर जो आरोप लगे हैं, उन पर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द अपनी जुबान से नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने उस पर एक चूं तक नहीं करी अपनी जुबान से कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ये सामने आकर इस चीज को क्यों नहीं बोलते जनता को कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो उसके सबूत जो है सामने आए हैं, तो एक्शन नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर और चुनाव आयुक्त जो लोग हैं उन पर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं हरी झंडी दिखाने के लिए। वहीं राहुल गांधी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार सबूत पर सबूत पेश करने पर राहुल गांधी जो है वो लगे हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी स्टेज पर बैठे हुए नजर आए। अपना भाषण नरेंद्र मोदी ने, जो वो हमेशा देते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने की आदत नरेंद्र मोदी की रही है, वो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया। इंतजार किया जा रहा था कि उस भाषण में नरेंद्र मोदी एक बार, जब हमेशा कांग्रेस, जब विपक्ष और कांग्रेस करते रहते हैं, तो एक बार आज ये कहें कि 2 दिन पहले ही किसी विपक्ष के नेता ने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मैं चोरी कर इस कुर्सी पर बैठा हूं। तो उन आरोपों के बारे में नरेंद्र मोदी की जुबान से कुछ नहीं निकलता। 25 सीट 35,000 वोटों की चोरी कर कैसे नरेंद्र मोदी इस सरकार में बैठे हैं, कैसे कुर्सी हासिल की हुई है नरेंद्र मोदी ने, इसका जवाब ना कोई भाजपा का मंत्री देता है, ना इस देश का गृह मंत्री देता है, ना इस देश के प्रधानमंत्री जिन पर खुद ही आरोप लग रहे हैं वो देते हैं, और ना ही चुनाव आयोग देता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जितने आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कोई सामने नहीं आया, बल्कि भाजपा की तरफ से तमाम मंत्री सामने आ गए उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। संबित पात्रा हो गए, ये तमाम मंत्री सामने आते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि राहुल गांधी जो है वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। दोस्तों, ये राजनीति आप देख लीजिए। जो मामला राहुल गांधी ने जो तर्क सामने रखे हैं उसके बारे में एक बार सोचकर देखिएगा, क्योंकि आज देश की जनता भी इन चीजों पर लगातार सवाल कर रही है। आज प्रधानमंत्री वहां से लाइव थे, कर्नाटक से, बेंगलुरु से, और अभी हाल ही में वहीं राहुल गांधी ने रैली करी, वहां पर भी चोरी के आरोप लगाए गए, पर नरेंद्र मोदी ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। बल्कि अमित शाह किस तरीके का बयान देते हैं हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर, वो भी आपने सुना होगा, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि उनका तो हंगामा करना काम है, एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये चीजें अमित शाह कहते हुए नजर आए। तो सोचिए कि आखिरकार जब ये सरकार में बैठे लोग ही इस चीज पर बात करने के लिए राजी नहीं है, इस चीज पर बात नहीं कर सकते, तो खेल कितना बड़ा है। और अगर ये खेल है तो ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, अगर इस चीज को, अगर ऐसी कुछ चीजें जो है वो अगर सामने हो रही है। क्योंकि अब सबूत, राहुल गांधी के सबूत अब सही साबित होते जा रहे हैं। मीडिया वाले इसका ट्रायल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो सबूत अब ठीक साबित होते हुए आ रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसी के साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी का भाषण लगातार उस पर चल रहा है और उद्घाटन तो कर ही दिया है, हरी झंडी तो दिखा ही दी है। अब इंतजार है कि नरेंद्र मोदी कब एक बार बोलेंगे कि हाँ भाई राहुल गलत है, या कब साबित करेंगे खुद को। उस चीज का इंतजार लगातार किया जा रहा है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।